ओम नमो नारायण नमः। भक्तों, आज मैं नरसिंह जयंती की कथा बता रही हूँ। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन भक्त प्रहलाद की मान मर्यादा की रक्षा हेतु भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे, इसलिए यह तिथि एक पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस व्रत को प्रत्येक नर नारी कर सकते हैं। व्रती को दोपहर के समय वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए। नरसिंह भगवान की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर और मंडप में स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन करने का विधान है। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि देना अभिष्ट है। सूर्यास्त के समय मंदिर में जाकर आरती करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस विधि से व्रत करके उसका पालन करने वाला व्यक्ति लौकिक पीड़ाओं से मुक्ति पा जाता है। अब कथा। राजा कश्यप के हिन्याश और हिरण्यकशिपु नाम के दो पुत्र थे। राजा के मरने के बाद पुत्र हिन्याश राजा बना, किंतु हिन्याश बड़ा क्रूर राजा निकला। वारा भगवान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी का बदला लेने के लिए उसके भाई हिरण्यकशिपु ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। तप सिद्धि होने पर उसने भगवान शिव से वर मांगा कि न मैं अंदर मरूं न बाहर, न दिन में मरूं न रात में, न भूमि पर मरूं न आकाश में, न जल में मरूं न अस्त्र में से मरूं, न शस्त्र से, न मनुष्य के हाथों मरूं न पशु द्वारा मरूं। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंत ध्यान हो गए। तो ऐसा आशीर्वाद उसको मिला। यह वरदान पाकर वह अपने को अजर और अमर समझने लगा। उसने अपने को ही भगवान घोषित कर दिया। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए कि चारों ओर ताहिमाम मच गया। इसी समय उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद के बड़ा होने पर एक ऐसी घटना घटी कि प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। घटना यह थी कि कुम्हार के आवे में एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया। अकस्मात आवे में आग लग गई, किंतु आवे में आग लगने पर भी बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए। इससे प्रहलाद के मन में भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ गई। भगवान की भक्ति के आगे वह अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करने लगा। वह भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि मैं ही भगवान हूँ, किंतु वह इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने उसे मारने के लिए एक खंभे से बांध दिया और तलवार से उस पर तीव्र प्रहार किया। उसे और बोला, कौन से भगवान तुझे बचाएंगे। उसी समय खंभा फाड़ कर भयंकर शब्द करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान का आधा शरीर पुरुष का तथा आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकशिपु को उठाकर अपने घुटनों पर रख दिया और दहलीज पर ले जाकर गोधूली बेला में अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। उसके बाद प्रहलाद के निवेदन पर ही भगवान नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जय नरसिंह भगवान।